हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने लगे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे कि आपको बताया था कि 7.6 हमने कंप्लीट कर ली है, 7.7 हमने नहीं करनी है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना। कुछ सम स्पेशल टाइप्स की फॉर्म होती है इंटीग्रेशन की, कुछ फॉर्मुलेज हैं 4-5, उस पर बेस्ड थी वो एक्सरसाइज, वो हमें नहीं करनी है, ना ही हमारे एग्जाम में वो पूछी जाएगी। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना कि इंटीग्रेशन जब हम फाइंड करते हैं तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, हमने दोनों कर लिया। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में बन जाता है कई बार। ठीक है ना। और इसमें एक स्पेशल फॉर्म आती है e की पावर x वाली फॉर्म, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम 7.9 पढ़ेंगे ना, वो एक स्पेशल फॉर्म है। ठीक है ना। उस पर बेस्ड है वो सारे क्वेश्चंस, तो वो भी बहुत इजी है। हमें पहचानना है कि अगर वो फॉर्म बन गई तो हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो जो कि 7.9 में बात करेंगे, उसमें से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है इंटीग्रेशन में से, और इजी बनता है, डिफिकल्ट नहीं बनता, बस आपको याद रखनी पड़ेगी वो वाली फॉर्म। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ते थे हम। ठीक है ना। देखो यहां पर भी लिखा है कि प्रोडक्ट रूल कैसे होता था डेरिवेटिव्स में, कि फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है ना। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है, बट इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है ना। अब यहां पर लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन प्रोडक्ट फॉर्मूले से ही निकल के आता है हमारा इंटीग्रेशन का। ठीक है ना। आप ये समझ लो कि ये एक तरीके से इंटीग्रेशन में अगर हमें प्रोडक्ट में 2 फंक्शन दिए हैं तो हम बाय पार्ट्स का यूज करते हैं, और बहुत ही इजी है। मैं आपको यहां पर लिख के दिखा रहा हूं, ये सिर्फ मैंने आपकी एक जो बुक है ना, हैंडबुक, उसका एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि आप अब देख लो कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। मान लो कि fx और gx ये 2 फंक्शन है हमारे। ठीक है ना। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। एक समझने वाली बात यह है कि डिफरेंशिएशन में तो हम पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करके सेकंड एज इट इज लिख दो, फिर प्लस करके फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड डेरिवेटिव करके सेकंड एज इट इज लिख दो, काम चल जाता था, आंसर सेम आ जाता था, मैच हो जाता था। बट यहां पर किस फंक्शन को फर्स्ट लेट करना है और किस फंक्शन को सेकंड लेट करना है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, आई, मैं आपको यहां पर ये चीज अलग से लिख के दिखा देता हूं कि आई लेट, ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब आप कहोगे सर ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। बेटा मैं फुल फॉर्म लिखवा रहा हूं, एक बार देख लो। एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन की बात हो रही है, ए का मतलब हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन की बात हो रही है, टी का मतलब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री है, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें सिर्फ ये 3 लेटर याद रखने हैं, एल ए ई। ठीक है ना। अब इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, यानी कि पहले लॉगरिथमिक आएगा, फिर आपका एलजेब्रा है, और फिर आपका यहां पर एक्सपोनेंशियल है। ठीक है ना। एलजेब्रा में आपका वेरिएबल भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, किसी कांस्टेंट को भी हम वेरिएबल लेते हैं। ठीक है ना। एलजेब्रा में काउंट करते हैं। तो लॉगरिथमिक, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन, और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमें इस तरीके से बाय पार्ट्स लगाना है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को लेट करना है। ठीक है ना। उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब यहां पर एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम, फिर मैं आपको फॉर्मूला डिफाइन कर दूंगा। मान लो ये ऐसे है कि इसको हमने लिखा, मान लो कि इन दोनों में से फर्स्ट फंक्शन मेरा ये था। ठीक है ना, fx, तो fx पहले आ जाएगा एज इट इज बाहर, इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का, माइनस होल इंटीग्रेशन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, अंदर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि f डैश एक्स लिखना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का। आ रही है बात समझ आपको?
ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा बाय पार्ट्स के लिए। जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूले लर्न करे थे ना, वैसे ही आपको बाय पार्ट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को पहले आपको पहचानना है इसके थ्रू, ठीक है ना, ऐसे यहां से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को पहचानो, उसके बाद आप ये वाला अपना फॉर्मूला लगाओ बाय पार्ट्स के लिए कि फर्स्ट फंक्शन बाहर आ जाएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस बाहर होल में बड़ा इंटीग्रेशन रहेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर अंदर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब ये देख लो, ये जो बाहर इंटीग्रेशन लगा हुआ है ना, ये इसके लिए भी है और फिर इसके लिए भी है, जो सॉल्व करके इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके जो बनेगा ना, उसमें दोबारा से इंटीग्रेशन किया जाएगा इसका, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है इतनी सी बात? आप बताओ, ये वाली बात क्लियर है ना कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को पहचानो, फिर बाय पार्ट्स लगा दो, ये होता है बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन समझाऊंगा उसमें आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.8 में 6 क्वेश्चन है, फटाफट से खत्म करेंगे इसको और फिर चलेंगे आगे। इस वीडियो में सिर्फ यही वाली एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे बाय पार्ट्स की, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से कि क्या सॉल्यूशन है इसका। देखो यहां पर x है और e की पावर x है। देखो L A E ये होता है ना अलजेब्रा और लॉगरिथमिक। पहले अलजेब्रा आ रहा है तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा सेकंड फंक्शन। आपको ऐसे पहचानना है, पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। पहले आपने ये देख लिया कि इसमें से कौन सा पहले आ रहा है, उसके बाद आपको लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है सेकंड फंक्शन का, माइनस बाहर होल इंटीग्रेशन, अंदर किसका डेरिवेटिव करते हैं हम, बताओ फटाफट। x का, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव का साइन ऐसे भी लिख देते हैं या d/dx भी करके लिख दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन का अगेन। इस तरीके से आपको ये लिखना है। अब इसको सॉल्व करना है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, माइनस बाहर इंटीग्रेशन लगाओ, x का डेरिवेटिव 1 होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x। अब देखो ये जो बाहर इंटीग्रेशन लगा हुआ है ना, ये अभी दोबारा सॉल्व होगा, तो माइनस e की पावर x, 1 की मल्टीप्लाई e की पावर x में करा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x यहां से कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। कितना इजी है, हो चुका है, ठीक है ना। सेकंड वाला पार्ट भी देख लेते हैं एक बार, बहुत इजी है। फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन हमें दिख रहा है ये है। फर्स्ट फंक्शन बाहर आएगा, इंटीग्रेशन कर दो सेकंड फंक्शन का, अभी मैं फिलहाल लिख रहा हूं फॉर्मूले में, ठीक है ना। माइनस होल इंटीग्रेशन बाहर लगाओ, x का डेरिवेटिव कर दो, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो सेकंड फंक्शन का। क्लियर है। x e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, फिर दोबारा से 2x का नीचे 2, यानी कि x के कोफिशिएंट से डेरिवेटिव करते थे e की पावर 2x का, तो ऊपर जो लिखा है ना 2x का, इसका अगेन डेरिवेटिव होता है। बट यहां पर इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, आप 7.1 एक्सरसाइज में ही पढ़ के आए हो। x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगेन तो ये आ जाएगा आपका। बहुत इजी बात है ये तो, कितना इजी है ये देखो, बहुत मजा आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करने में। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा, 1/2 को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2, दोबारा से e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर 2x और x के कोफिशिएंट से नीचे डिवाइड। क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे आगे, तो x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 e की पावर 2x। अब यहां से आप कॉमन निकालना चाहते हो, कॉमन निकाल लो, ठीक है ना। आंसर एक बार देख लेते हैं क्या है, ठीक है। कॉमन निकाला गया है। इन्होंने देखो कॉमन किस तरीके से निकाला है, ध्यान से समझना।
2 की मल्टीप्लाई मैंने यहां पर भी कर दी, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दी, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ये बन गया 2/4, कॉमन निकालोगे 1/4, e की पावर 2x को कॉमन निकाला तो अंदर से बच गया x, ठीक है ना, -2x बच गया अंदर से, 2 और ये x, माइनस में 1, प्लस में c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, प्लस c लगाना जरूर है हमें, ठीक है ना। आंसर मैच करवा दिया हमने, 1/4 e की पावर 2x, ठीक है ना, और ब्रैकेट में 2x - 1 प्लस c। कुछ नहीं किया, 1/4 को बाहर कॉमन निकालने के लिए यहां पर भी मैंने 4 बना दिया, 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई नीचे करी तो ऊपर भी कर दिया, बस ये काम किया तो नीचे 4 बन गया, फिर 1/4 e की पावर 2x बाहर मेरा कॉमन आ गया। चलो यहां पर देखो, यहां पर दोबारा लिखते हैं LAE क्या है, लॉगरिथमिक अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल। यहां पर अलजेब्रा है, लॉगरिथमिक है, देखो कौन सा पहले आ रहा है, L पहले आ रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। बस सबसे पहला काम आपको ये करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, ठीक है ना, gx का जो सेकंड फंक्शन होता है, माइनस इंटीग्रेशन लगाओ बाहर log x जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रेशन x का। क्लियर है इतना, बस ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 माइनस log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। इतनी स्पीड आपको रखनी पड़ेगी अगर आपको फॉर्मूलेस याद है तो। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, x से x कट गया 1, यहां से आ गया x² 2 log x माइनस इंटीग्रेशन करना है दोबारा से, देखो अब 1/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा x का, तो अगेन इंटीग्रेशन कर दो x का, तो x का इंटीग्रेशन फिर करोगे तो x² 2 आ जाएगा। ये फिर देखो क्या बन गया, x² 2 log x माइनस 1/4 x², ठीक है ना। यहां पर फिर वही है कि या तो एलसीएम ले लो, सिंपल सी बात है कि एलसीएम ले लो, ठीक है ना, तो भी एक ही बात है, या फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ऊपर, तब भी एक ही बात है। जब एलसीएम लोगे नीचे तो 4 आ जाएगा एलसीएम में, यहां आ जाएगा 2x² log x माइनस का x², ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या किया, 1/4 x² बाहर रखा और अंदर लिख दिया 2 log x - 1 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से करना चाहते हो ऐसे कर लो, एक ही बात है ना, या यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 2 से डिवाइड करो, फिर 1/4 x² कॉमन निकाल लो, ठीक है ना, और अंदर लिख दो 2 log x - 1। आंसर चेक कर लेते हैं इसका भी, 1/4 x² 2 log x - 1 प्लस c, ठीक है ना। इस तरीके से ही क्वेश्चंस होने हैं सारे। ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार कि x log 2x में वही है, देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, सेम ही है क्वेश्चन, ये भी log 2x बाहर आ जाएगा, x माइनस x का डेरिवेटिव, ठीक है ना, सॉरी यहां पर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो log 2x का डेरिवेटिव, उसके बाद फिर x dx, log 2x एज इट इज आ गया, इसका हो गया x² 2 माइनस डेरिवेटिव, आपने बहुत बार समझा हुआ है ये कि log 2x का डेरिवेटिव कैसे होता है। log 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2x, उसके बाद अंदर चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, ठीक है ना, इसका आ जाएगा x² 2, x² 2, ये 2 से ये 2 कट गया, ये x से ये x कट गया, तो log 2x x² 2 माइनस 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में फिर x है, ठीक है ना, तो x² 2 log 2x माइनस 1/2 x² 2। क्लियर है। यहां से देखो फिर वही काम हो रहा है कि अगर मैं 1/4 एलसीएम ले लूं और 1/4 x² बाहर निकाल दूं तो 2 log 2x - 1 बचेगा इसका भी, ठीक है ना। चेक करो फटाफट और आंसर देखो क्या है, ठीक है ना। सिमिलर से क्वेश्चन है ये, x की पावर 4 log x वही है, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, तो log x
एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव, क्लियर है ना, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना, तो log x। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ये माइनस, इसका हो जाएगा 1/x, इसका हो जाएगा x की पावर 4/5। जब आपकी स्पीड बन जाती है ना तो आप ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो इजी आएगा, इससे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं आने वाला। 1/5 बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस में था ये 1/4 बाहर, 1/5 बाहर आ गया, x की पावर 4 बच रहा है, तो फिर log x की पावर 5/5 माइनस 1/5, इसका इंटीग्रेशन फिर x की पावर 5/5, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 1/1 में, यहां पर कर लेते हैं सॉल्व, कि x की पावर 5/5 log x माइनस 1/25 x की पावर 5। एलसीएम जब लोगे तो वही चीज आ गई आपकी, एलसीएम लेने के बाद 1/25 x की पावर 5 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर से बचेगा 5 log x माइनस 1। चेक कर लो आप आंसर, ठीक है ना, सेम तरीका है सबको करने का। अब यहां पर देखो समझने वाली बात क्या है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, दिखने में ये बहुत इजी लगता है, ठीक है ना, बट देखो यहां पर क्या है, जब इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, अब log x का इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा, गलती मत कराना कहीं log x का इंटीग्रेशन 1/x करके आ जाओ। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और 1/x का क्या होता था, log में mod x आपने पढ़ा हुआ है। तो log x का इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने याद ही नहीं किया, इसको सॉल्व किया जाता है बाय पार्ट से। यहां पर हम 1 ले लें अगर, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, log x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही आना है। अब 1 को कांस्टेंट है, अलजेब्रा में काउंट करते हैं, तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन log x का। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन बाहर, फिर किसका करते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एंड फिर सेकंड का इंटीग्रेशन दोबारा। 1 का हमें पता है x होता है, 1/x, इसका फिर x होता है, तो x से x कट गया, तो log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन फिर x, तो यहां से x कॉमन लेके log x माइनस 1 भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये कई बच्चे तो डायरेक्ट याद ही कर लेते हैं log x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, बट इस तरीके से निकाला जाता है बाय पार्ट्स की हेल्प से। log x के साथ यहां पर मल्टीप्लाई में 1 लिया जाता है, फिर अप्लाई किया जाता है बाय पार्ट्स। 1 को लेंगे अलजेब्रा में तो सेकंड फंक्शन log x होता है फर्स्ट फंक्शन, इस तरीके से अप्लाई होगा। x log x माइनस 1 प्लस c, इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। देखो यहां पर भी ये log फर्स्ट होता है, जहां log आ जाए हमें समझ में आ जाएगा, ये तो वैसे ही हमें दिख रहा है अलजेब्रा है, तो log x को बाहर ले लिया, इसका हो गया x² प्लस 1 इंटीग्रेशन में, माइनस फिर उसके बाद log x का डेरिवेटिव, और फिर उसके बाद x² प्लस 1, ठीक है ना, आ गई बात समझ ये वाली। तो प्रैक्टिस बन जाएगी तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी इस पर, तो ये आ जाएगा x की पावर 3/3 प्लस x, माइनस ये होता है 1/x, यहां पर दोबारा से वही हो जाएगा कि x की पावर 3/3 प्लस x, क्लियर है, x की पावर 3/3 प्लस x, माइनस जब यहां पर हम अंदर 1/x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, x को नीचे भेजेंगे जब मल्टीप्लाई में तो ऊपर से कट जाएगा, x² 3 बचेगा, क्लियर है, और प्लस यहां बचेगा आपका 1, ठीक है। अब इसका तो दोबारा से इंटीग्रेशन करना है हमें, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा x² का, ठीक है ना, तो x² का इंटीग्रेशन इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 1/3 बाहर आ गया इसमें से,
और ठीक है ना, अलग अलग है ये। तो इसका जब एक्स स्क्वायर का होगा, या फिर चलो कर ही लो अलग अलग, आपको समझ में ना आए अगर, एक्स स्क्वायर और प्लस फिर 1 का, इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा अलग अलग, ठीक है ना। यहां पर कर लेते हैं बाकी का सॉल्व। ये तो एज इट इज चल रहा है, log x, x की पावर 3/3 प्लस एक्स, ठीक है ना, ये तो आपका एज इट इज चल रहा है, -1/3 स्पेस थोड़ी कम बचेगी हमें लग रहा है, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर बिल्कुल। चलो यहां पर लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³/3 प्लस 1 का हो जाएगा आपका x, ठीक है ना। अब यहां से आंसर हम देख लेते हैं कि आंसर कहां छोड़ा हुआ है, उसी हिसाब से हम अपना आंसर मैच करवा लेते हैं। फोर्थ का आंसर है x³/3 प्लस x log x, ठीक है, -x³/9 -x, ठीक है। तो ठीक है, आपका आंसर ये तो देखो, ये माइनस जो था ना, ये बाहर था, बिल्कुल बाहर, ये माइनस बिल्कुल बाहर था, तो इधर भी माइनस का साइन आ जाएगा आपका, क्योंकि ये माइनस की मल्टीप्लाई जब यहां होगी तो यहां पर भी होगी। अब ये कंफ्यूज मत होना कि 1/3 की मल्टीप्लाई यहां पर भी करनी है, यहां पर भी करनी है, नहीं, देख लो यहां पर 1/3 सिर्फ इसके साथ था, माइनस बाहर लगा हुआ है पूरे के, तो ये माइनस इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा अलग अलग, ठीक है ना। तो इसको यहां पर भी आप ठीक कर लो, क्योंकि हमने जब अलग अलग इंटीग्रेशन लिया था तो यहां पर भी आप माइनस लगा सकते हो। बस आपका आंसर यहीं छोड़ा हुआ है बुक में भी, तो आपको भी यहीं छोड़ना है। -x + c, आपको भी अपना आंसर यहीं पर छोड़ना है। क्लियर है इतना? चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो log 1 + x² log 1 + x इस पूरे का डेरिवेटिव, ठीक है ना। आप dy/dx भी लिख सकते हो या ऐसे डैश भी लगा सकते हो, एक ही बात है। log 1/x एज इट इज, log 1 + x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले डेरिवेटिव की बात करते हैं। log x का क्या होता है, 1/x होता है ना, तो ऐसे ही log 1 + x का क्या हो जाएगा, 1/1 + x। चेन रूल कहता है कि अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करो, तो 1 + x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का 0 x का 1, तो जरूरत नहीं है लिखने की कुछ भी, यहां हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन x³/3, ठीक है। तो log 1 + x की पावर 3/3 माइनस, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखो 1/3 को तो बाहर ही ले लो, ये मल्टीप्लाई में है ना, 1/3 बाहर आ गया, x की पावर 3/1 + x dx। अब बताओ यहां क्या क्या होगा, ये है अब समझने वाली बात, इसको करके दिखाओ इंटीग्रेशन। अब तक तो इजी इजी आ रहा था ना, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें हो सकता है बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़े, ठीक है ना, या फिर हो सकता है कि हमें ऐसा कुछ बनाना पड़े ऊपर कि सेम बन जाए। अब आपको एक चीज याद आ रही होगी, ऊपर वाली डिग्री नीचे वाले से बड़ी है, तो जब बड़ी होती है तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। हम इसको क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे अलग अलग, देखो ये काम करना है हमें, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, x + 1 भी लिख सकते हो इसको आप, तो x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ आ जाएगा, ठीक है ना, ये कट गया, x² की मल्टीप्लाई जब 1 में करूंगा तो x² आएगा,
तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। इतनी आती है बात समझ में? बताओ, एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूं मैं एक्स क्यूब को, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब क्या करें, अब यहां पर प्लस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया। इसकी मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो x आएगा, तो ये माइनस का, अच्छा ये माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो हमें यहां पर माइनस का बनाना है, माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी माइनस का x बन गया, ठीक है ना। अब क्या करोगे, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा यहां पर प्लस माइनस माइनस x बनना है, तो माइनस का x हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? तो ये प्लस का x बन गया, ठीक है ना, उतर गया यहां से। अब इधर क्या करो आप, 1 से कर दो प्लस 1 से, प्लस का 1 तो x आ गया, ये कट गया, और 1 की 1 में करोगे तो प्लस 1, ये साइन चेंज होके माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये तो एज इट इज चलेगा। ये काम कब करते हैं हम, जो ऊपर वाली डिग्री बड़ी हो। यहां से कर लो, कोशेंट रिमाइंडर सब अलग अलग कर लो, ठीक है ना। कितना आ जाता है, इधर क्या लिखते हैं हम, कोशेंट, और इधर रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। क्लियर है इतना? इसको करना है हमें इंटीग्रेट दोबारा से। अच्छा, ऊपर वाली डिग्री अगर बड़ी है नीचे वाले से, तो हम ऐसे रिमाइंडर थ्योरम लगा के इसको कोशेंट और रिमाइंडर को अलग करके ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जब ऊपर वाली डिग्री छोटी होती है नीचे से, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, ये चीज आपको पता होगी, लास्ट बार भी आपको मैंने बताई है। इन सबको इंटीग्रेट कर दो अलग अलग, ठीक है ना। 1/3 भार है पूरे के, 1/3 पूरे के भार था इस बार, याद रखना, ठीक है ना। इसका हो जाएगा x की पावर 3/3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में x माइनस में log मॉड में 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। अब यहां पर देखो कि x क्यूब बाय 3 माइनस 1/9 एक्स क्यूब, ठीक है ना, माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस एक्स बाय 3 और माइनस माइनस प्लस 1/3 लॉग 1 प्लस एक्स। अब देखो यहां से और यहां से मैं 1/3 लॉग 1 प्लस एक्स कॉमन निकालता हूं अगर, तो यहां से बचेगा x की पावर 3 और प्लस का 1, ठीक है ना। बाकी का एज इट इज लिख दो। क्या सर ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं? हाँ जी स्टूडेंट्स, निकाल सकते हैं ऐसे भी कॉमन, ओके। इस तरीके से भी हम कॉमन निकाल देते हैं। अगर आप ऊपर भी आंसर छोड़ के आओगे तो भी ठीक है, बट क्योंकि बुक से आंसर मैच करवाना है, तो बुक से आंसर मैच करवाने के लिए आपको 1/3 log 1 प्लस एक्स, यहाँ पर भी 1/3 log 1 प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, फिर यहां से बचेगा x की पावर 3 और प्लस, क्योंकि ये पूरा का पूरा बाहर आ गया था तो इसकी जगह पर प्लस 1 कॉमन, ये पूरा कॉमन था तो अंदर तो फिर यहाँ पर प्लस 1 बचेगा ना, और बाकी का यहां से लेके यहां तक पूरा एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसमें देखो ये चीज जो बनी है ना, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बन रहा था, तो हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है, रिमाइंडर थ्योरम से। ये जो रिमाइंडर थ्योरम हमने करी है उससे सॉल्व हुआ है। ये नहीं समझ में आया है तो पीछे जाके दोबारा बैक जाके वीडियो देख लेना एक बार, आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए पहले, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा ना क्वेश्चन का। अब ये थोड़ी है कि इजी देंगे, देखो अब लेकिन इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया, 1 नंबर में या 2 नंबर में नहीं आएगा, आएगा तो फिर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो 3 नंबर में आने लायक ये क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस कर लोगे तो इजी रहेगा, ये भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब ये देखो ये क्वेश्चन में क्या है, ये भी क्वेश्चन इजी है, बढ़िया है। e की पावर x और x स्क्वायर में हमें पता है ये होता है फर्स्ट फंक्शन, ये होता है सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर आता है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और फिर उसके बाद e की पावर x, ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं हम इसको सॉल्व, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, नहीं तो फिर हमें स्पेस की कमी दिख जाती है।
थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं पहले ही। चलो तो अब थोड़ा सा देख के लिखते हैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आ गया, इसका आ जाएगा 2x, डेरिवेटिव किया है तो 2x आएगा, और फिर इसका आ जाएगा e की पावर x। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, यहां पर आपको 2 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। यही तो है यहां पर समझने वाली बात, कि आपको 2 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। यहां पर एक बार से काम नहीं चलेगा। 2 तो बाहर ले लो, अंदर बच गया x और ex। देखो x और ex दोबारा से, ये क्या है फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन, दोबारा से बाय पार्ट्स लगेगा यहां पर। ये तो एज इट इज चलेगा पूरा, यहां पर दोबारा से बाय पार्ट्स लगना है। अब ये देख लो दोबारा अप्लाई होगा बाय पार्ट्स, 2 बार अप्लाई हो रहा है। एक बार तो स्टार्टिंग में किया हमने, एक बार यहां पर अब दोबारा अप्लाई होगा। तो फिर वही है कि x e की पावर x, जब आपकी एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी ना तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। ये एज इट इज रहेगा x, ये e की पावर x माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका e की पावर x। ठीक है जी। x e की पावर x माइनस e की पावर x, ठीक है ना। इसको अब दोबारा से अगेन सॉल्व कर लेते हैं कि यहां से आ जाएगा x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x और माइनस प्लस 2e की पावर x। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो। इस पूरे में से मुझे दिख रहा है कि x e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो अंदर से बचेगा x माइनस 2 और यहां से बचेगा अच्छा यहां से x कॉमन नहीं आ रहा, इधर से तो x कॉमन नहीं आ रहा ना। आंसर देख लेते हैं एक बार कहां छोड़ा हुआ है, कि कॉमन निकाला है या आंसर यहीं पर ही छोड़ा है, 5th के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, e की पावर x कॉमन आ रहा है तो वो इन्होंने कॉमन निकाला हुआ है। ठीक है ना, आप ऊपर भी छोड़ दोगे आंसर तो भी कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर x कॉमन आ रहा था, ठीक है ना, x कॉमन, x नहीं आ रहा कॉमन साथ में, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका इतना था और आपका ये सॉल्व हो गया। बस इसमें समझने वाली बात क्या ये थी कि इसमें 2 बार बाय पार्ट्स लगा है, ठीक है ना, 2 बार बाय पार्ट्स का यूज हुआ है। बस ये वाली बात आपको समझनी है इसमें। यहां पर भी देख लो 2 बार बाय पार्ट्स यूज होगा, सेम ही क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं, मुझे लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं ऑलमोस्ट। इस वाले क्वेश्चन में भी इसी की तरह ही 2 बार बाय पार्ट्स यूज होगा, तो ये चीज आप समझ लेना इजीली, ठीक है ना। तो ये चीज आप मुझे लगता है इजीली समझ पाओगे, ये आप देख लो, ठीक है, क्लियर है ना। ये आप होमवर्क में करना। लास्ट 6th के 2 पार्ट्स बचे हैं, इसमें से करवाता हूं मैं आपको एक पार्ट, हो सकता है तो दोनों ही करवाता हूं, बाकी देखते हैं। चलो अब देखो यहां पर ये उसी की तरह बन गया, log x का होल स्क्वायर, यहां पर कुछ नहीं है साथ में तो 1 ले लेते हैं ना। अब ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये अलजेब्रा में काउंट हो रहा है, और log होता है फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को बाहर रख दिया हमने, log x का होल स्क्वायर इस पूरे का डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना, डेरिवेटिव होगा इसका। तो log x का होल स्क्वायर इसका होगा x माइनस, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले तो पावर रूल लग गया, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव। देखो पावर रूल लगा है पहले, यहां पर फंक्शन के ऊपर पावर है तो पहले पावर रूल लग गया, 2 बाहर आके log x की पावर 2 माइनस 1 हो गया, ये आ गया। फिर चेन रूल कहता है कि अंदर वाले का डेरिवेटिव करो, कर दिया। यहां से करूंगा सॉल्व तो x आएगा, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। इससे ये कट गया, 2 बाहर आ गया, अब यहां पर log x बच गया। अरे ये इसको कैसे सॉल्व करें, अभी log x का इंटीग्रेशन मैंने आपको करना सिखाया था। किस क्वेश्चन में करना सिखाया था, ये रहा, log x का इंटीग्रेशन ऐसे किया था, आंसर क्या आया था, x log x माइनस 1, ठीक है ना। यहां पर भी डायरेक्ट मत लिख देना, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना।
तो यहां पर भी ये log x में इस वाले पार्ट में दोबारा से बाय पार्ट्स यूज होगा। तो मैं अब सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मुझे याद है ये, ठीक है ना, बट आप सॉल्व करके आना एग्जाम में। x log x माइनस x ये होता है, तो x कॉमन निकालते हैं तो log x माइनस 1 हो जाता है अंदर, ठीक है ना, प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो तो अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, फिर फाइनल आंसर कॉमन निकाल के बता देना, अगर बुक से ही मैच करवाना है आपको आंसर तो। माइनस माइनस प्लस का 2x, ठीक है जी, आ गई इतनी बात समझ में। अब कॉमन देख लो, यहां से क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बताओ। मेरे ख्याल से यहां से x log x कॉमन आ रहा है, अंदर से बचेगा log x माइनस में 2, और यहां से बचेगा आपका, अच्छा log x नहीं आ रहा, फिर गलती हो गई हमारी कि log x यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां तो नहीं आ रहा ना log x। और क्या कॉमन आ रहा है बताओ, मुझे लगता है कि x ही कॉमन आ रहा है बस, तो इन्होंने x ही कॉमन ले रखा होगा। आप आंसर देख लो, मैंने अभी देखा नहीं है, मैं अभी देख लेता हूं कि आंसर क्या है, कि इन्होंने आंसर कहां छोड़ा है बुक में। 6 का फर्स्ट पार्ट x log x का होल स्क्वायर माइनस में 2x log x प्लस 2x, देख लो अब इन्होंने आंसर यहीं छोड़ा है। अब देख लो यही है ना, ये बुक वाले हमारे साथ मजाक करते हैं, जब हम कॉमन नहीं निकालते तो इन्होंने कॉमन लिया होता है, अब हमने कॉमन निकाल दिया तो इन्होंने आंसर ऊपर ही छोड़ दिया। चलो मर्जी है, कोई बात नहीं, आप भी वहीं छोड़ देना आंसर को, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं क्योंकि यहां पर आ नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन लिख के ना इसको हम करते हैं। 2x क्यूब e की पावर x स्क्वायर dx है, ठीक है, यहां पर लिखते हैं सेकेंड पार्ट इसका और स्टार्ट करते हैं। 2x क्यूब e की पावर x स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट बाय पार्ट्स नहीं लगा सकते, हमें यहां पर देखो, क्योंकि हम e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, हमें यहां पर पुट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा सबसे पहले, कि x की पावर 2 को t पुट करो, तो 2x dx इक्वल टू dt। बेटा देखो, जब हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें हम नॉर्मल चीजें यूज कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में सब्स्टिट्यूशन का यूज होता है, बाय पार्ट्स में फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन का भी यूज हो सकता है बाय पार्ट्स में भी, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो यहां से देखो dx की वैल्यू अगर आप यहां से ऐसे बोल दोगे ना कि dt बाई 2x तो भी ठीक है, तो 2x की पावर 3 e की पावर x स्क्वायर, और चलो यहां पर डायरेक्ट e x स्क्वायर का तो हम t पुट कर देते हैं, dx की जगह पर dt बाई 2x आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, इस x से ये कट गया, तो x स्क्वायर t e की पावर t dt, बट इसको हम अभी भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें t के वेरिएबल में बनाना पड़ेगा, x स्क्वायर को हमने t पुट किया था। देखो अब बन गया ये फंक्शन दोबारा, t क्या है, अलजेब्रा है, e की पावर t एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यही हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब यहां से बाय पार्ट्स लगेगा कि t फर्स्ट फंक्शन बाहर आ गया, e की पावर t माइनस t का डेरिवेटिव और e की पावर t dt, t फिर e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जैसे x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो t का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है जी, उसके बाद e की पावर t एज इट इज, इंटीग्रेशन एज इट इज होता है, तो t e की पावर t माइनस e की पावर t, क्लियर है, e की पावर t यहां से कॉमन आ गया तो t माइनस 1 आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, t क्या था, ये था, जो t था वो पुट कर दो, बस फाइनल आंसर हमें x में देना है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, e x की पावर 2 x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। यहां पर हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिया, मतलब पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, एक पार्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने खुद करवाए हैं, कुछ इजी थे, कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे, लेंथी थे, प्रैक्टिस कर लेना आपको वो भी समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, जो भी बच्चे डिमांड कर रहे थे कमेंट करो,
कोई कमेंट नहीं कर रहा है ना, कोई भी लिख नहीं रहा कि सर आप आ गए हो, थैंक यू। ये सब पहले तो बहुत मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो अब आ गए हो, हमारे साथ पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, हमें मोटिवेशन मिल जाती है वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा और एक्साइटेड हो जाते हैं हम, ठीक है ना। चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।